इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टर कॉरपोरेशन पर चलेगा बुलडोजर। ट्रांसपोर्टर द्वारा किसी अन्य की फर्जी रजिस्ट्री पर अवैध कब्जा। यूपी में लागू भू माफिया एक्ट के अनुसार होगी जल्द कार्रवाई। आज मैं विनोद त्रिपाठी साइड 4 में यहाँ आया हुआ हूँ। ये इंडस्ट्री एरिया है। यहाँ पर फर्जीवाड़े का भरमार लगा हुआ है और एक तथाकथित फैक्ट्री के मालिक बन रहे थे, उन्होंने फर्जी FIR कर दिया ठाकुर अश्वनी सिंह पर। अश्वनी सिंह ने ACP से बात किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने सारा सजरा खतौनी निकाल करके सारा दूध का दूध पानी पानी कर दिया है। आज मैं ठाकुर अश्वनी सिंह से उसी जगह पर बात करता हूं जहां पर फर्जीवाड़ा हुआ है कि फर्जीवाड़ा है नहीं, उसने फर्जी किया है। जी ठाकुर साहब, क्या मामला है? ये हरनारायण गोपीनाथ यूपी इंडस्ट्रीज थी। पूरा आज भी हरनारायण गोपीनाथ कंपाउंड, ये देखिए एड्रेस भी यही लिखा गया है सब जगह। और हरनारायण गोपीनाथ यूपी इंडस्ट्री ये फैक्ट्री हुआ करती थी, जो फैक्ट्री 1959 में खरीदी गई और 61 में UPFC में बैंक से लोन लिया गया। और इसी के बीच 2007 में इस फैक्ट्री के मालिक ने UPFC का पैसा दे करके NOC लिया है और तब तक ये सारी प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर जमा थी। इसके बाद इन सालों के बीच में मालिक यहाँ रहता नहीं था। कुछ लोग अनऑथराइज तरीके से फर्जी एंट्री करके इस प्लॉट के अंदर फर्जी रजिस्ट्रियां करा के, जैसे अभी जिस प्लॉट पे हम खड़े हैं ये खसरा नंबर 23 है, लेकिन 24 बताने वाली एक सोसाइटी जिसका नाम दर्ज है खतौनी में 1380 फसली में, जबकि वह 1380 फसली में बिना किसी आदेश के, बिना किसी रजिस्ट्री के जमा है। वो हमने सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लिया। हमने उर्दू का लेकर के और हिंदी तक सारा का सारा भारत सरकार का रिकॉर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व विभाग का सभी रिकॉर्ड क्रमवार मैंने निकाल लिया, जो जो रिकॉर्ड मिले। और उन रिकॉर्डों में, उन अभिलेखों में कहीं किसी अधिकारी का या रजिस्ट्री ऑफिस का या रजिस्ट्रार का आदेश नहीं है कि इस सोसाइटी को फलाने सन में फलाने रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री करके आदेश दिया था। जो फर्जी तरीके से यहाँ लोग अवैध ढंग से रह रहे हैं। और अवैध ढंग से रहना ही नहीं, जो कंप्लेनर है वह कंप्लेनर अपना फर्जी एड्रेस भी दिया है। वह कंप्लेनर अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ का दिलाया है कि मैं यहाँ 40-60 वर्षों से रह रहा हूँ, यहाँ न बिजली है, न पानी है, न सामान है, न कुर्सी है और न मेज है। यहाँ का वो अपना परमानेंट एड्रेस भी लाया। जरा कैमरा इधर दिखाइए। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई रह सकता हो, बल्कि अगर कोई 2 घंटा इसमें रहेगा तो महामारी फैलने का उसको खतरा बना रहेगा, जिसके वजह से यहाँ का टोटल उसका फर्जीवाड़े का पता चलता है। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति होगा तो अपना आधार कार्ड कंप्लेन में देता है, अपना एड्रेस, पता, फोन नंबर देता है। और वहाँ दिखा करके अस्पताल कर दिया, वहाँ कोई रहता ही नहीं है। जहाँ लाइट पानी न हो, बिजली न हो, वहाँ कौन होगा? 40 साल से भारत सरकार ने झुग्गी झोपड़ियों में भी लाइट दिया है, पानी दिया। यहाँ सभी जगह लाइट है। ये अनऑथराइज 15 साल पहले भी मैंने यहाँ अपना बोर्ड लगाया था कि ये अनऑथराइज जगह पे बैठे हुए हैं। 15 साल के बाद देखा तो एक सेल्समैन का बोर्ड लगा था कि यह किराए पर खाली है, मैं लीज पे दे रहा हूँ। इसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के एक जनरल मैनेजर ने, जिसकी फोटोकॉपी हमारे पास में है, पूर्व में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद इस कंपनी का बोर्ड लगा। 4-5 दिन के बाद एक नया ट्रांस इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का बोर्ड लगा। और इस तरह से ये अनऑथराइज बोर्ड लगा करके कब्जा करने की नीयत से बैठे हुए हैं। सरकारी रिकॉर्ड में कहीं इनका कोई भी लेने देने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको कब पता लगा कि ये फर्जीवाड़ा है? आपको नोटिस आया कि कैसे आपको पता लगा कि ये फर्जीवाड़ा? मैं बता रहा हूँ, मैं 15 साल पहले जब पैमाइश करवा रहा था इस हाथे की, तो उसमें जगह जगह खसरे नंबर की बताई, तो ये खसरा नंबर 23 था और यहाँ पर कोई था नहीं। इसके बाद हमने कड़कर मॉडल के एक ठाकुर को, अपनी बिरादरी को यहाँ बैठाया, जो यहाँ बाहर खोखा लगा हुआ है, जहाँ बिजली का कनेक्शन है, मीटर है, उसमें लगा के बैठा है। उसको लीज पे हमने दिया और वो आज भी यहाँ बैठा हुआ है। अब यह मालिक बीच में आया, इसका सामान उमान कब का पड़ा हुआ है मेरे को पता नहीं, रात के अंधेरे में रख गया कि दिन में रख गया, ठीक है। इसका सामान है कि किसी और का कबाड़ है, मेरे को पता नहीं। यहाँ इसको वो परमानेंट अपना एड्रेस और वर्तमान पता बताता है कि यह परमानेंट मेरा पता है और वर्तमान पता भी है। यही नहीं, उस व्यक्ति के द्वारा कथित रूप से जिस सोसाइटी को यह लैंड बताई गई है, जिसकी वर्तमान में खतौनी है, उसकी खतौनी में दर्ज किसी के आदेश से नहीं हुआ है। वो खतौनी की सर्टिफाइड कॉपी भी मेरे पास मिल चुकी है। तो इन्होंने थाने में क्या किया? FIR किया आपके खिलाफ? आप कैसे? मेरे खिलाफ फर्जी FIR किया 27 तारीख को
और 27 तारीख को मैं अपने ऑफिस से कहीं गया नहीं हूँ, जहाँ वहाँ का सीसीटीवी कैमरा है सुबह से शाम तक का, और अगले दिन का भी हमारे घर रेजिडेंस पर एक नहीं 4-4 5-5 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो मौजूद हैं। जिस टाइम को 27 तारीख को इन्होंने दिखाया है घटना, उस घटने वाले दिन मेरे को जुकाम हुआ था, मैं घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के अलावा कहीं आया गया नहीं हूँ, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि इस गली में भी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ भी सरकार या पुलिस चेक कर सकती है, कहीं कोई वो सब फर्जीवाड़ा है, फर्जीवाड़ा के अलावा और कुछ है नहीं। इसमें सभी साक्ष्य मैंने इस मौके पर उपलब्ध करा लिए हैं और जब पुलिस की जरूरत होगी तो मैं साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगा। आपकी एसीपी से बात हुई तो एसीपी उन्होंने कहा कि आप अपना, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में हैं, आप जो है साक्ष्य इकट्ठे कर लीजिए फिर मेरे पास ले जाइए। धन्यवाद उनको मैं दे रहा हूं कि उनके वजह से हमारी जो जमीनें जो दूसरे लोग दबा कर बैठे हुए थे वो भी जमीनें हमें उपलब्ध हो चुकी हैं और वो भी हमें मिल चुकी हैं। और फर्जी जो भू माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमारे पास रास्ता खुल गया है। अब आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन आपके लिए क्या करे? हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में फर्जी भू माफियाओं के खिलाफ भू माफिया एक कानून लागू है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बस मैं सरकार से यही चाहूंगा। ये ठाकुर अश्विनी सिंह ने कहा है कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है हमारे यहाँ फर्जी माफियाओं के लिए एक्ट लगा है, उस एक्ट तहत इस पर कार्रवाई हो, और जो सरकार को इन्होंने गलत सूचना दिया है उसके लिए अब एसीपी का दायित्व बनता है, सच्चों का दायित्व बनता है कि उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर अभी आज ही हम थाने पर से लौट के आए हैं जी। आज ही पटवारी कानगो उनके साथ नायब तहसीलदार थे, एसएचओ साहब को ने सारे पेपर डॉक्यूमेंट उनसे मांगे, देखे, मेरे पास भी है, मैंने सारे साक्ष्य उपलब्ध करा दिया और उपलब्ध कराने के उपरांत कार्रवाई के लिए अभी नायब तहसीलदार और पटवारी की देखरेख में पूरी टीम होगी, इसका मौका मुआयना किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि आप चलिए हम आ रहे हैं, हम यहाँ पहले आ चुके हैं। मैं विनोद त्रिपाठी आज इस जो है प्लाट पर से जहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है, ऐसे कितने फर्जीवाड़ा उत्तर प्रदेश रहे हैं